अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मार्केट की वीकली बेसिस की अपडेट के साथ इंशाल्लाह इस दफ़ा इस वीडियो में ओवरऑल कोशिश करूँगा कि पूरे बहरिया के क्योंकि इस पूरे वीक के अंदर बहरिया की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया और उस चेंज को ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे थोड़ा सा आपको अपनी मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं या जिन लोगों के अपने प्लॉट्स हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेशक, तो कम अज़ कम उनको रेट्स का आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस दफ़ा वीडियो के आखिर में दोबारा बताऊंगा कि बहरिया की री अलॉटमेंट की का स्टेटस कहां तक पहुंच चुका हुआ है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था और किस तरीके से आप लोग ले सकते हैं वो सारा डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मार्केट के रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता तो प्रीसेंट 1 से शुरू करते हैं। प्रीसेंट 1 का तकरीबन रेट इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख 160 से लेके तकरीबन 230 तक जा चुका हुआ है रेट। जिस तरीके से ओवरऑल पूरी बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई है उस तरह से प्रीसेंट 1 के अंदर जिस तरह से बाकी मार्केट में लाइक 10 लाख बढ़ा, 15 लाख बढ़ा, इसमें 5-5, 8-8 लाख रुपए करके बढ़ा था क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुका हुआ था। प्रीसेंट 2 में अगर कायद विले की बात करूँ तो कायद विले का रेट इस वक्त मिनिमम साइड के ऊपर 230 से लेके 230 से लेके 260 तक चला गया हुआ है। एक बाल विला का रेट तकरीबन 185 से 200 तक जा चुका हुआ है। और अगर बात करते चलें प्रीसेंट 19 की 2 बेड अपार्टमेंट की तो 85 से 95 लाख तक का रेट है। और अगर 3 बेड की बात करें तो तकरीबन 175 से लेके 210 तक का रेट है। और 4 बेडरूम अपार्टमेंट ऑन एवरेज 235 से लेके तकरीबन 270 तक भी कोड हो रहे हैं। ये हो गया थीम पार्क से पहले तक का एरिया। मिडवे की बात करता चलूँ तो मिडवे के अंदर मिडवे बी साइड के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं और उसकी वजह से साथ साथ जैसे जैसे ब्रांड्स आते जा रहे हैं उनकी वजह से भी मिडवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुझान हो रहा है। और अगर मैं इसकी रिजेंबलेंस या इसकी एग्जांपल आपको देता चलूँ तो जिस तरीके से DHA के अंदर आपको खड्डा मार्केट एक बड़ी मशहूर मार्केट है जो कि बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई है और बड़ा वहाँ पे खाने पीने की भी आइटम है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और बड़ा वेल नोन जगह बन चुकी है पूरे कराची के लिए। तो इस तरीके से मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि मिडवे भी एक खड्डा मार्केट बहरिया टाउन का बन रहा है। बहुत से ब्रांड्स वहाँ पे आ रहे हैं। कभी आप लोगों का विजिट हो तो इंशाल्लाह देखेंगे आप। प्रीसेंट 4 की बात करता चलूँ तो प्रीसेंट 4 इस वक्त तकरीबन 160 से लेके ऑन एवरेज 160 में वैसे मिलता नहीं है, 160 में पीछे ग्रिड स्टेशन के पास कोई प्लॉट मिल जाए तो 160 से लेके तकरीबन 230-240 तक का रेट चला गया हुआ है। और प्रीसेंट 6 की बात करूँ तो प्रीसेंट 6 और 8 का रेट इक्विवेलेंट चल रहा होता है 90 लाख से लेके तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का रेट हो चुका हुआ है। प्रीसेंट 7 तकरीबन 270 से लेके 320 तक 320 तक का रेट जा चुका हुआ है। और अगर बात करते चलें बैरिया हिल्स की तो बैरिया हिल्स 160 से लेके 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक का रेट है। प्रीसेंट 16 की बात करते चलें तो प्रीसेंट 16 का रेट 95 से लेके 130 तक का रेट चला गया। प्रीसेंट 17 की 500 गज़ का रेट तकरीबन आप समझें 170-175 और बहुत हल्का सौदा तो 160 तक भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। और 1000 गज़ का ऑन एवरेज रेट आप कह सकते हैं तकरीबन 3.5 से 3.25 करोड़ रुपए तक का रेट है। शायद 1000 गज़ के रेट में कुछ फ़र्क होगा, अगर किसी को रेट में करेक्शन मुझे रिकन्फर्म करनी तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा। अगर बात करें विलास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विलास के अंदर प्रीसेंट 10A का जो विला है 200 गज़ वो तकरीबन इस वक्त 190 से लेके 230 तक का रेट चला गया। और अगर 11A की बात करें तो वो 190 से लेके 220-210 तक का रेट है। 11A के 150 गज़ के विले की बात करें तो तकरीबन 170 तक का रेट है और 11B का इस वक्त 150 तक का रेट है। 10A के और 10B और 11B की जो 125 यार्ड है उसका रेट इस वक्त ऑन एवरेज 50 से 55 लाख तक चला गया। बहुत हल्का कोई प्लॉट है तो 45 तक की भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। अली ब्लॉक हमेशा की तरह हमेशा पूरी मार्केट में 125 गज़ का बड़ा अच्छा रेट रहता है उसके अंदर। तो अली ब्लॉक के अंदर इस वक्त मिनिमम साइड के ऊपर 60 लाख से लेके 60 लाख से लेके 85 लाख रुपीस तक का रेट आ चुका हुआ है। 15 का रेट तकरीबन आप समझें 55 से 60 लाख है। 14 का भी यही रेट है। और प्रीसेंट 15A की बात करते चलें तो तकरीबन 15A का प्लॉट का रेट 45 से 55 लाख तक का रेट है। 15B जो है उसका रेट इस वक्त 38 से लेके 45 तक का रेट है। इसी तरह बात करते चलें 27A की तो 27A के अंदर जो प्लॉट का रेट है 27A का रेट इस वक्त तकरीबन 90 लाख से लेके 140 तक का रेट है। और प्रीसेंट 27 के 125 की बात करें
तो उसका रेट इस वक्त ऑन एवरेज 40 से लेके 70 लाख तक का रेट है। और 27 के जो 235 यार्ड के विलाज हैं उनका रेट 175 से 185 तक चला गया हुआ है। ये हो गया। इसके साथ बताते चलूँ, अगर प्रिशन 28 का रेट इस वक्त 40 लाख से लेके 50 लाख तक है। प्रिशन 29 का रेट इस वक्त 110 से लेके 140 तक का रेट है। प्रिशन 30 का रेट इस वक्त 60 से लेके 75 का रेट है। और अगर गोल्फ की बात करते चलें तो गोल्फ का रेट इस वक्त 82 लाख से लेके 140 लाख तक का रेट है। और प्रिशन 21 का रेट इस वक्त ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 50 से लेके अराउंड 60 तक का रेट है, बल्कि 45 में भी शायद अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्रिशन 22 का रेट ऑन एवरेज अभी अराउंड 55 से 65 लाख का है। प्रिशन 23 की 125 गज़ इस वक्त तकरीबन 25 से 30 लाख का रेट है, सबसे सस्ता वैसे इसी का चल रहा है। और प्रिशन 24 जो है, प्रिशन 24 और 25 में आप कह सकते हैं रेट तकरीबन 35 से 42 लाख तक का रेट है। 26A जो है वो वहाँ पे डिमांड्स लोग 50 लाख भी कर रहे हैं, 55 लाख भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे 45 लाख भी है। और इसी तरीके से बात करते चलें, प्रिशन 30 मैंने बता दिया। प्रिशन 31 के 125 यार्ड 40 लाख तक चली गई है। और 235 यार्ड विला प्रिशन 31 का इस वक्त तकरीबन 170 से 185 लाख तक चला गया है। ये हो गया। प्रिशन 32 की बात करते चलें तो वो चला गया 50 से 55 लाख। 33 की बात करें तो 60 से 60 लाख से लेके 100 लाख तक। और इसी तरीके से बात करें हम 32 ABC ये सब डिस्प्यूटेड है, बाद में आखिर में इनका बताऊंगा जो मैंने वादा किया आपसे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें स्पोर्ट सिटी विला की, तो स्पोर्ट सिटी विला का रेट इस वक्त तकरीबन 220 से लेके 270 है। और प्रिशन 34 का रेट इस वक्त 60 लाख से लेके 60 लाख से लेके 75 लाख है। प्रिशन 40 और की जो 250 गज़ है उसका रेट आप कह सकते हैं तकरीबन 50 से 55 लाख तक का रेट है। और ये हो गई। प्रिशन 37 की 1000 गज़ इस वक्त चली गई है 190 210 तक। 500 गज़ है इस वक्त तकरीबन 75 लाख से लेके 75 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक। प्रिशन 38 मुझे रेट का आइडिया नहीं है इस तरीके से एग्जैक्टली। ये हो गया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली प्रिशन 61 62 कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। 62 आज का रेट 12.5 लाख रुपए तक का चला गया। 61 साढ़े 15 लाख पे है। आज तारीख है 17 सितंबर 2021। ये हो गया। इसके साथ साथ मैं अगर जल्दी से पैराडाइज़ की तरफ आऊँ तो पैराडाइज़ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। प्रिशन 47 का रेट आप कह सकते हैं 75 लाख नहीं बल्कि 80 लाख से लेकर 90 लाख तक। और प्रिशन 47 का रेट मैंने बताया, और 48 का भी यही रेट है। और प्रिशन 49 का रेट इस वक्त तकरीबन आप कह सकते हैं 75 से 80 लाख तक है। प्रिशन 50 की 500 यार्ड इस वक्त रेट 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक हो चुका हुआ है। और स्पोर्ट इनका पैराडाइज़ का जो 500 गज़ का विला है उसका रेट 3 करोड़ से लेके 3 करोड़ 40 लाख रुपए तक का रेट है। ये चीज़ें हो गई। शायद कुछ चीज़ें मिसिंग हो चुकी होंगी। सेंट्रल पॉइंट का जो अपार्टमेंट्स हैं वो माइनस में इस वक्त तकरीबन 4 लाख रुपए। ये ओवरऑल एक ब्रीफिंग होगी। इसके साथ साथ अगर मैं सबसे आखिर में अगर आपको ओवरऑल ब्रीफिंग देता चलूँ कि बैरियर रीअलॉटमेंट की किस प्रोसेस में किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, तो बैरियर बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास रिफ़ंड की स्लिप है तो रिफ़ंड की ओरिजिनल स्लिप के साथ आप विद द एप्लीकेशन आएँ, बैरियर टाउन के अंदर सबमिट करवाएं, अपनी स्लिप सबमिट करवाएं। बैरियर आपको वो फाइल वापस दे देगा और उसके 15, 20, 25 दिन के बाद आपको नंबर अलॉट हो जाएगा। बैरियर इस वक्त 125 गज़ वालों को प्रिशन 62 और प्रिशन 63 में रीअलॉट कर रहा है, चाहे आप 32 ABCD में हैं, वैली ABCD में हैं, 29 ABCD में हैं, या इस तरह के किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड के अंदर हैं, या आप इवन नॉन बैलेटेड फाइल के अंदर हैं। अगर बात करते चलें 500 गज़ की, तो 500 गज़ के प्लॉट इनके पास एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर बैरिया कोई ना कोई उसकी इन्वेंट्री उनके पास आएगी तो वो आपको अलॉटमेंट करेंगे। 1000 यार्ड के वो प्लॉट जो कि डिस्प्यूटेड में चले गए हैं या जो नॉन बैलेट हैं उनको बैरिया प्रिशन 61 में अलॉटमेंट करें। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टिल बहुत से लोगों के पास बहुत से कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत होते हैं कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, इसलिए आप लोगों तक ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर बात करें आपके स्पोर्ट सिटी वालों की रीअलॉटमेंट का क्या स्टेटस है, तो अगर आपके पास
500 यार्ड की स्पोर्ट सिटी की अप टू डेट फाइल है, तो आप उसको प्रीसेंट 43 में रीअलॉट करवा सकते हैं, चाहे आपके पास वो किसी भी प्रीसेंट में स्पोर्ट सिटी के हो और वो डिस्प्यूटेड में हो। इसके साथ साथ अगर बात करें 1000 गज़ की, तो 1000 गज़ की मुझे अभी आइडिया नहीं है कि रीअलॉटमेंट कब से शुरू होगी। और पैराडाइज़ वालों के लिए उन्होंने कहा है कि हमें एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 दिन के अंदर कोई ना कोई अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बैरिया में आपको आना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा और वक्त निकाल के इंशाल्लाह बैरिया आपको रीअलॉट कर देगा। बहुत से लोग, जब मैंने पहले ये बात की थी कि बैरिया रीअलॉटमेंट कर रहा है, तो उस वक्त भी लोगों ने इस बात पे कहा था कि हमें रीअलॉटमेंट का क्या फ़ायदा है, हम रीअलॉटमेंट लेने के बाद भी 8 लाख या 9 लाख के रेट पे खड़े हैं। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने रीअलॉटमेंट करवाई थी, उन्होंने, बहुत से लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया कि हमने आपकी उस एडवाइस को फॉलो किया। उस रीअलॉटमेंट की बुनियाद के ऊपर उन्हें आज कम से कम वो 15.5 लाख रुपए का, जब उनको 61 में प्लॉट मिल गया तो 15.5 लाख की रेट के ऊपर एटलीस्ट उनको कैश का रेट मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रीसेंट 23 के विलास के बारे में थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ तो उनके रेट्स में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आ रही है। 55 से 58, 55 से 58 लाख तक का रेट है और कंटिन्यूसली मार्केट से बहुत हद तक विलास गायब हो रहे हैं, लाइक सेल हो रहे हैं। स्टिल बहुत से लोग होपफुल हैं कि बैरिया उनको रीअलॉट करेगा। आई थिंक जमात इस्लामी की भी कोई 50 एप्लीकेशंस गई हैं जिनको बैरिया रीअलॉटमेंट कर रहा है, तो देखें उनको रीअलॉटमेंट के बाद कहाँ पे मिलता है और वेट करें। या फिर हो सकता है, लाइक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसको रीअलॉटमेंट नहीं कर पा रहा बैरिया और अगर आप उसको कैश के रेट पे बाहर निकलते हैं तो कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो जो लॉस आपको लग रहा है कि यार हमें ये बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो शायद किसी आने वाले वक्त में कवर हो जाए। लेकिन मेरा ज़ाती मानना ये है कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें। 23 विलास वाले, जिस तरह से बैरिया ओल्ड बीटी की में अपनी कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से और स्पोर्ट सिटी में कर रहा है, पैराडाइज़ में उसने काफ़ी हद तक की है। और क्योंकि इफेक्टिव्स की तादाद ज़्यादा है तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बैरिया उसको अकोमोडेट करेगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 विला वालों को भी इंशाल्लाह कोई खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। सबसे आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।